जे टेक की सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे डे 13 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन सीखेंगे। आपके सामने सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और हम सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 और हम सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। ये आज की वीडियो आपको तीनों क्वेश्चन सिखाऊंगा। ये बोर्ड एग्जाम से तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 12 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 12 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां से कंटिन्यू आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक करते हैं अपन शुरुआत। डियर स्टूडेंट, ये 1.2 है ना, पूरे थ्योरेटिकल पार्ट है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सिखाया था, वो भी थ्योरेटिकल पार्ट थ्योरम थी। ये भी अपने पास क्या थ्योरम है। इस तरह क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, पर मेरे 100% फोकस रहेगा आप सभी को पूरा जो याद करना वो आपको मैं समझा सकूं। तो मेरी पूरी वीडियो को देखना, आपको 100% समझ में आएगा। चलिए आज का टॉपिक करते हैं शुरुआत। देखिए, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज रेशनल। आपको क्या प्रूव करना है? 3 + 2 √ 5 इज रेशनल। तो पिछली वीडियो में आपको सिखाया था रेशनल इरेशनल क्या होता है। तो रेशनल वो होता है रूट के बाहर निकल जाए, स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाता है। जैसे 5 के स्क्वायर कौन बोल दोगे? 5 × 5 25। अब मैंने आपसे बोला कि √25 का स्क्वायर रूट, तो अब 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब मैंने आपसे बोला कि डियर स्टूडेंट 3 का स्क्वायर रूट बताओ, तो 3 का स्क्वायर रूट कुछ होता ही नहीं है। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता। जो रूट से बाहर निकल जाए इसको अपन कहते हैं रेशनल, जो रूट से बाहर निकले इसको अपन कहते हैं इरेशनल। ध्यान रखना, रूट के बाहर निकल जाओ रेशनल होता है, और जो बाहर निकले उसको क्या होता है? इरेशनल होता है। तो यही अपन को रेशनल प्रूव करना है। तो लिखेंगे अपन लेट, हमने माना कि लेट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। हमने माना कि 3 + 2 √ 5 क्या है? रेशनल है। फिर हमने लिखा, क्या लिखा हमने? नाव लगा लो, देन लगा लो, नाव ने एंड लगा, नाव लगा लो, नाव कॉमा लगाए। अब हम क्या करेंगे? जो नंबर है इसको हम P/Q के फॉर्म में ले जाएंगे। किसके फॉर्म में ले जाएंगे? P/Q के फॉर्म में। 3 + 2 √ 5 = P/Q के फॉर्म में इसको ले गए। तो लिख दोगे वेयर P and Q are integer, where P and Q are integer and Q not equal to 0, and Q not equal to 0। यानी अपन ने करा क्या है? जो भी नंबर किस में लेगा? फ्रैक्शन में लेगा है। P/Q के फॉर्म में लेगा है। P और Q क्या है? इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। इंटीजर कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। एंड Q not equal to 0, इसका मतलब जो होता है Q not equal to 0, नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4 है, इंटीजर सही है। 4/5 सही है। 0/6 सही है, लेकिन 6/0 गलत है। अगर नीचे कभी भी 0 इंटीजर आ जाता है वो हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन में नहीं होता। इसलिए हमने लिखा Q not equal to 0, कभी भी 0 में नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट? रूट को तो इस साइड छोड़ देंगे। अब क्या होगा? रूट अलग हो जाएगा और नंबर अलग हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए। अब लिख लो आप एंड 2 √ 5 = P/Q लिखा आपने। अब ये 3 अभी किस में आएगा? प्लस में। 3 प्लस वाला है तो इस साइड किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? अब मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया डियर स्टूडेंट, जब भी कोई एक वैल्यू फ्रैक्शन में होती है, जब 5 आएगा, जब भी कोई एक वैल्यू फ्रैक्शन में होती है और दूसरी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती, तो केवल मुझे समझने के लिए, आपको समझाने के लिए कितना मान लूंगा? नीचे 1। आप लोगों को भी 1 लिखना नहीं है। और अगर बीच में प्लस और माइनस होता है तो हम इंटू कितनी बार करते हैं? 3 बार। अगर बीच में प्लस और माइनस होता है तो इंटू कितनी बार करते हैं? 3 बार, प्लस हो या फिर माइनस हो। तो कौन बचा आपके पास? 2 √ 5। कौन बचा यहां से? 2 √ 5 = तो कितनी इंटू करोगे आप? 3 बार इंटू करोगे। तो चलते करते हैं 3 बार इंटू। कैसे करेंगे देखिए, पहले इंटू करते हैं नीचे का इंटू नीचे, Q का इंटू 1 में करते हैं। Q × 1 कितना होता है? Q होता है। अब ऊपर का इंटू हम नीचे करेंगे, तो P का इंटू 1 में करोगे, P × 1 कितना होता है? P हो जाता है। माइनस का 1 आपके पास माइनस है। फिर नीचे का इंटू ऊपर करोगे,
क्यू को इंटू 3 में करोगे, क्यू इंटू 3 कितना होता है आपके पास 3q हो जाता है। अब देखिए आगे देखिए आप, √5 का √5 इक्वल टू p माइनस का 3q, नीचे कौन है q है। अब जब बीच में कुछ मल्टीप्लाई का मानते हैं तो आपके पास 2 अभी किसका है मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई वाला काम पहुंच जाएगा आपके पास डिवाइड में पहुंच जाएगा, होगा इतना बस। अब आप लिखोगे p माइनस, सिंस जो आपके पास आया p माइनस 3q अपॉन में 2q is rational because p and q are integer, because p and q are integer, क्या है रेशनल है, और p q आपस में क्या है इंटीजर है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर मतलब होता है नंबर होता है। तो आप लिख दोगे वट, क्या लिख दोगे वट, कॉमा लगा दोगे we know that हम जानते हैं कि √5 क्या इरेशनल है, √5 क्या है इरेशनल है, √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। तो लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर, क्वेश्चन क्या था आपके पास 3 + 2 √5 इरेशनल, लिख दोगे 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल, 3 + 2 √5 इज रेशनल। नहीं एक लाइन आई है भी, इसके पीछे रुक जाओ, एक लाइन आई है भी, देयरफॉर करके आप लिख सकते हो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ये सभी आपस में क्या है रॉन्ग है, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ये क्या है रॉन्ग है, हमारी पूरी कंडीशन क्या है रॉन्ग है, तो हमने क्या सिद्ध कर दिया इरेशनल है। ये डियर स्टूडेंट आपको याद ही करना है। हेंस क्वेश्चन क्या था आपके पास 3 + 2 √5, तो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल, क्या लिख दोगे आप इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। लास्ट में आप लिख दोगे प्रूव्ड, लिख दो लास्ट में आप प्रूव्ड। तो आपको एक बार समझाता हूं थ्योरम में अपन ने करा क्या। देखिए आपने लिखा लेट इज रेशनल माना, इसको p अपन q को फॉर्म में लेगा, लिखा p एंड q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है। अब 3+ वाला कहां पहुंच गए माइनस में, नीचे कितना समझने के लिए हमने 1 कितनी बार इंटू किया हमने 3 बार किया, यहां तक आपको आ गया होगा। अब 2 मल्टीप्लाई वाला कहां आया डिवाइड में आया, जो आंसर है वो लिखा इज रेशनल बिकॉज p और q क्या है इंटीजर है। हम जानते हैं कि वी नो दैट √5 क्या है इरेशनल, जो हमने पिछली वाली थ्योरम में पढ़ा था। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सभी आपस में क्या है रॉन्ग है, तो 3 + 2 √5 क्या इरेशनल नंबर है। जो आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया सेम इसी प्रकार का आपको एग्जांपल 6 करते हैं अपन, देखिए करते हैं। लेट देखिए 5 - √3 इज रेशनल, हमने क्या माना इसको इरेशनल माना, रेशनल माना। अब लिख दोगे आप सेम वही नाउ करके किसके फॉर्म में ले जाओगे, जो आपने पीछे करवा दूं, देखो सेम टू सेम वही है, देखो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, देखिए जो आपने पीछे करा सेम टू सेम वही है। अब केवल आपको नंबर चेंज करना है, केवल आपको क्या करना है नंबर चेंज। आपके पास क्वेश्चन कौन दिखा दे रहा है 5 - √3, कौन है 5 - √3, तो देख कैसे करोगे, देखिए अब चेंज करते हैं अपन, 5 - कौन कर दोगे √3, देखिए यहां कौन आ जाएगा 5 - √3, यहां भी कौन आ जाएगा 5 - √3 इक्वल टू कितना था p/q में था, क्लियर है। अब आप क्या करोगे देखिए ध्यान से, देखिए इतना आपने सेम करा, अब आप क्या करोगे देखिए सेम टू सेम 5 का कौन लिख दोगे 5, या फिर रूट में ले जाओ, बात वैसी पड़ रही कैसी कर लो, चाहे ऐसा करो आप -3 का -√3 लिख रहने दो इक्वल टू p/q लिखा, क्लियर है। अभी 5 किस में है प्लस में है, 5 - √3 था ना, हाँ 5 - √3 था। देखिए अब ये 5 कैसे प्लस में, प्लस वाला कहां जाएगा उस साइड माइनस में आ जाएगा। अब इसी प्रकार आप समझने के लिए नीचे कितना मान लोगे 1 मान लोगे, और आप इंटू कितनी बार करोगे 3 बार करोगे। साइड डियर स्टूडेंट क्वेश्चन गलत लग रहा है, एक बार चेक करता हूं मैं, क्वेश्चन अपना सही है डियर स्टूडेंट, इसको मैंने अभी देखा दोबारा, इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं, वो सिंपल मेथड है, वही मैं आपको सिखा रहा था कि कौन सिंपल मेथड से अपन कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड आपको बताता हूं, देखिए कैसे करोगे। देखिए आपने 5 का 5 लिखा, अब देखिए p/q प्लस का है, अंग प्लस का मान, प्लस वाला सेट किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा।
और रूट 3 ये भी किस में है, माइनस में, उस साइड कैसे पहुंच जाएगा, प्लस में पहुंच जाएगा। तो हम समझने के लिए नीचे इतना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। कितनी बार इंटू होता है भाई, 3 बार इंटू होता है। करते हैं 3 बार इंटू, अपन कैसे करेंगे देखिए ध्यान से आप। देखिए पहले नीचे का इंटू नीचे करोगे, 1 का इंटू क्यू में करोगे, 1 इंटू क्यू कितना होता है, क्यू होता है। अब ऊपर का इंटू नीचे कर दोगे आप, 5 का इंटू क्यू में करोगे, 5 इंटू क्यू कितना होता है, 5 क्यू होता है। फिर आपके पास कौन था, माइनस था। अब नीचे का इंटू ऊपर कर दो, 1 इंटू पी कितना होता है, पी होता है। इक्वल टू आपके पास कौन, रूट 3 है। तो इंग्लिश में और करके रूट 3 का लिख दो आप आगे, ये नंबर का लिख दो आप पीछे। बात बुझ पड़ती है कि रूट कहां आता है, हमेशा आगे आता है। अब आप आंसर में क्या लिखोगे, 5q माइनस पी, डिवाइड में कौन है, q इज रेशनल बिकॉज p एंड q आर इंटीजर। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, कौन आया, रूट 3 आया। कौन लिख दोगे, रूट 3 का एक इरेशनल है। तो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ये सब क्या है, गलत है। क्वेश्चन क्या था, 5 माइनस रूट 3, तो लास्ट में लिख दोगे हेंस 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। देखो सब कुछ थ्योरम वही थी, केवल एक बार आपको थ्योरम याद करना है, सेकंड थ्योरम भी वही है, थर्ड थ्योरम भी वही है। अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, 3√2। क्या है, 3√2। इसको भी करते हैं मन वैसे ही, 3√2 है, केवल नंबर चेंज होगा। देखिए यहां कौन, एक और सिंपल है, 3√2 कौन आ जाएगा, 3√2। इसमें तो आपको एलसीएम करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, एलसीएम जब होता है प्लस और माइनस होता है। इसको भी हटा दो, 3√2 है, कौन है, 3√2 है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, इतना कर दोगे बाद √2 का √2, p अपॉन q को p अपॉन q। केवल आपके पास 3 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर कम पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। 3 कम पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। आपको एलसीएम करने की जरूरत यहां पर नहीं है। अब आपके पास आंसर कौन आया है, p अपॉन 3q आया है, तो लिख दोगे p अपॉन 3q, p अपॉन 3q। वी नो, अगर हम जानते हैं कि रूट में कौन आया, 2 आया, तो रूट में कौन लिख दोगे, यहां पर आप 2 लिख दोगे। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, क्वेश्चन क्या था, 3√2, तो लिख दोगे लास्ट में 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग ये ना सोचे मैंने शॉर्टकट सिखा दिया है, क्योंकि मैं आपको अगर पूरा लिखवा था, तीनों क्वेश्चन अलग अलग कराता, बहुत लंबी वीडियो बन जाती और आपको समझ में नहीं आता तीनों क्वेश्चन डिफरेंट क्या है। तो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन डिफरेंट ये बता दिया है, केवल नंबर का चेंज है, प्लस और माइनस होगा तो आपको एलसीएम लेना है, अगर नंबर मल्टीप्लाई में तो आपको डिवाइड लेना है। तीनों थ्योरम बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।